कई कहानियां होती हैं, पर कुछ होती हैं सिर्फ बहादुरी की नहीं, बल्कि एक जिद की, एक अटूट संकल्प की। आज हम एक ऐसे ही अफसर की कहानी में उतरेंगे जिनका मकसद, जिनका लक्ष्य समझिए बचपन से ही एकदम साफ था। सोचिए, ये वो जवाब है जो एक नौजवान ने दिया, वो भी सेना में भर्ती होने से पहले। ये सिर्फ कोई ख्वाहिश नहीं थी, नहीं, ये तो जैसे एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसा वादा जो उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से किया था। तो सवाल ये उठता है कि ये असाधारण संकल्प, ये जिद आखिर आई कहां से? चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, लीडरशिप के जो गुण होते हैं ना, वो उनमें बहुत पहले से ही दिखने लगे थे। बात शुरू होती है 1975 से, जब उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ। और फिर देखिए 1990 आते आते वो अपने इलाके के बेस्ट एनसीसी कैडेट बन चुके थे। और फिर 1997 में वो दिन आया जब वो अपनी ड्रीम रेजिमेंट 1/11 गोरखा राइफल्स का हिस्सा बने। और यहीं हमें उनके किरदार की एक गहरी झलक मिलती है। उनकी पर्सनल डायरी में लिखी ये बात ये बताती है कि उनके लिए जीत हार से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था एक बड़े मकसद के लिए खड़ा होना, उसके लिए लड़ना। मतलब ये सिर्फ एम्बिशन नहीं था, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बात थी। ठीक है, तो अब कहानी उस मोड़ पर आ रही है, उस पड़ाव पर जिसने उनकी लेगेसी, उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। उनकी बटालियन 111 गोरखा राइफल्स सियाचिन में अपना मुश्किल कार्यकाल पूरा कर चुकी थी और एक पीस टाइम पोस्टिंग के लिए पुणे जा रही थी। सब कुछ सेट था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक रास्ते से ही उन्हें कारगिल के बटालिक सेक्टर की तरफ मोड़ दिया गया और देखते ही देखते वो युद्ध में उतरने वाली पहली यूनिट्स में से एक बन गए। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस सबसे अहम हिस्से पर, उनकी आखिरी लड़ाई, उनकी सबसे वीर कार्रवाई। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक योद्धा की ललकार है, उसकी दहाड़ है। ये बताता है कि आने वाली लड़ाई कितनी भीषण होने वाली थी और उनका हौसला कितना बुलंद था। मिशन था खालूबार टॉप पर कब्जा करना। ये स्ट्रैटेजिकली बहुत जरूरी था, पर उतना ही बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। दुश्मन ऊपर ऊंचाई पर बैठा था, मजबूत बंकरों में। ये एक ऐसा मिशन था जहां कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी, कोई भी नहीं। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन था। एक के बाद एक, पहले बंकर पर हमला, 2 दुश्मन ढेर, फिर बिना एक पल रुके दूसरे बंकर पर धावा बोलकर उसे भी तबाह कर दिया। इसी हमले में उन्हें गोलियां लगी, कंधे और पैरों में, लेकिन वो रुके नहीं। जख्मी हालत में भी उन्होंने आगे बढ़कर चौथे बंकर को ग्रेनेड से उड़ा दिया और आखिर में आखिरी बंकर पर माथी पर एक गोली लगी और उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनका ये बलिदान, इसका असर फौरन हुआ और बहुत बड़ा हुआ। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो साफ साफ कहते हैं कि उनके अकेले के इस साहसी कारनामे ने बाकी टुकड़ियों के लिए एक मजबूत बेस तैयार कर दिया, जीत का रास्ता खोल दिया। कह सकते हैं कि खालूबार की जीत की नींव उनकी इसी बहादुरी ने रखी थी। उनकी शहादत के बाद कहानी एक सर्कल में वापस आती है। कहानी उसी मुकाम पर पहुंचती है जिसका जिक्र उन्होंने सालों पहले अपने इंटरव्यू में किया था। तो ये परमवीर चक्र आखिर है क्या? ये भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान है। ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो युद्ध के मैदान में दुश्मन के सामने ऐसी बहादुरी दिखाते हैं जो कल्पना से भी परे हों। ये सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये हिम्मत की, शौर्य की सबसे ऊंची पहचान है। और कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत इसी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो वादा पूरा हुआ, तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 24 साल की उम्र में जिंदगी भले ही खत्म हो गई हो, पर यहीं से उनकी अमर विरासत की शुरुआत होती है। आज भी उनकी याद हमारे चारों तरफ है। जिस सैनिक स्कूल में वो पढ़े, आज वो उनके नाम पर है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक ब्लॉक उनके नाम पर है। एसएसबी इलाहाबाद में, लखनऊ के एक चौक पर, यहां तक कि कारगिल वॉर म्यूजियम में भी एक पूरी गैलरी उनके नाम को समर्पित है। उनका नाम आज वीरता का दूसरा नाम बन चुका है। उनका जो पीवीसी साइटेशन है, जो प्रशस्ति पत्र है, वो उनकी पूरी कहानी का सार है। उसमें लिखा है, अत्यंत विशिष्ट बहादुरी, अदम्य साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनके बेमिसाल किरदार का सबूत हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है ये कहानी, कि एक हीरो की विरासत असल में होती क्या है? क्या वो बहादुरी का सिर्फ एक पल होता है, या फिर एक मकसद से जिया गया पूरा जीवन?
कैप्टन मनोज कुमार पांडे की कहानी शायद यही सिखाती है कि जब किसी का मकसद और उसका कर्म एक हो जाए तो वो इंसान और उसकी विरासत दोनों ही अमर हो जाते हैं।